hello students, welcome back. So let us start solving numericals based on the concept of Bohr's postulates. Bohr's postulate से हमने रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, ओमेगा निकाला और बहुत सारे टर्म्स हम निकाल सकते हैं. तो उन सारे टर्म्स में कुछ भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछ सकते हैं. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो फॉर्मूले लर्न करो. बोर्स पोस्टुलेट आपको आता ही है, प्लस आप कुछ फॉर्मूले लर्न करो. जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट HN. ओके, Z मैंने वहां पे डाल दिया. और रेडियस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन h² n² अपॉन पाई m E² Z. ओके, अभी बच्चों इसको मैंने शॉर्टकट भी बना के दिया था 0.53 इंटू n² अपॉन Z. ठीक है, तो ये प्रीवियस डेरिवेशन में हमने सारी चीजें निकाली. V और R का फॉर्मूला लर्न करो. ये R का शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में यूज किया तो आप बिंदास यूज कर सकते हो. ठीक है, V और R ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे ना बच्चों, तो आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. ये बात याद रखना. If you want only this two formulae, okay, nothing else you want, just this two formulae, and you can do any of the sum. Okay, of Bohr's postulate. रेडियस का एक शॉर्टकट हमने बनाया था, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट यूज किया, तो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करना चालू कर देते हैं. जैसे सम सॉल्व करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा. लेट अस गो फॉर एग्जांपल नंबर 1. आई वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो एक तो हाइड्रोजन एटम है, तो Z की वैल्यू 1 हो गई, और थर्ड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3 हो गई. हमें रेडियस फाइंड करना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. मैं इसको R3 बोलता हूं. ठीक है, तो बताओ मुझे भाई R3 क्या रहेगा. 0.53 इंटू Z n² अपॉन Z, बरा कि नहीं. तो 0.53 इंटू n का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर अपॉन 1. हाइड्रोजन एटम है तो ये आ जाएगा R3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करोगे. 9 3 27, 2 कैरी 9 5 25 44.77. ये जो आंसर है वो स्ट्रिक्टली एंगस्ट्रॉम यूनिट में होता है, तो इसका आंसर फाइनल आंसर भी कितना आएगा एंगस्ट्रॉम. तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है 4.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन बोल सकते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन बोल सकते हो, एमसीक्यू के भी आ सकते हैं. इतना इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आई वांट टू फाइंड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो जब भी रेडियस फाइंड करना है मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करूंगा. इससे ये इजी है. ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्टली आंसर यहां से मिलेगा. है कि नहीं, सिंपल है. ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सम से मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं. तो स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट. स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम इन फ्रंट ऑफ यू. यस माय डियर स्टूडेंट, ये तो मतलब बहुत सिंपल सम है. ये रेशियो वाला सम है, हमें फाइंड करना है. और रेशियो क्वेश्चन बड़ा, आई होप आपने ट्राई भी किया रहेगा. बहुत सिंपल सम है. हमें डायमीटर का रेशियो फाइंड करना है ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. चलो फिर, हाइड्रोजन एटम ही है, दोनों बार हाइड्रोजन एटम ही है, तो Z की वैल्यू 1 हो गई. हमें डायमीटर ऑफ फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट का डायमीटर का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. रेडियस का फॉर्मूला से हमें पता चलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n². बराबर है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n². और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² ही आएगा. तो फर्स्ट ऑर्बिट का डायमीटर अपॉन फोर्थ ऑर्बिट का डायमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 का स्क्वायर और फोर्थ ऑर्बिट का 4 का स्क्वायर. आंसर आएगा 1/16. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट का डायमीटर का रेशियो आएगा 1/16. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन से, बहुत इजी वाले क्वेश्चन से. कॉन्फिडेंटली आना चाहिए. ये दो फॉर्मूले याद रखो, इतना फॉर्मूला याद रखो, सारे सम ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हो, सारे सम. ओके, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट. स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम.
यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द आंसर. थोड़ा मेहनत किया रहेगा तो आया रहेगा आंसर. आई वांट टू फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट. बिलीव मी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, पर जो चाहे वो फॉर्मूला हम बना सकते हैं इनको यूज करके. एंड हेंस फाइंड द मोमेंटम ऑफ द थर्ड ऑर्बिट. वो बात का बात है. ओके, तो लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है सेकंड ऑर्बिट का. हाइड्रोजन आइटम ही दिया हुआ है फिर से, तो z की वैल्यू 1 हो गई, झंझट निकल गया. लीनियर मोमेंटम मुझे फाइंड करना, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला p, सेकंड ऑर्बिट का फाइंड करना है और फिर थर्ड ऑर्बिट का फाइंड करना है. हेंस का मतलब है सेकंड ऑर्बिट में जो आंसर आया उसको यूज करके थर्ड ऑर्बिट का फाइंड करना है. ठीक है, हाइड्रोजन आइटम है तो z का वैल्यू 1 हो गया. मुझे लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है सेकंड ऑर्बिट का और फिर उस वैल्यू को हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन और वैल्यू फॉर द थर्ड बोर ऑर्बिट. ठीक है, तो थर्ड के लिए फाइंड करना है, सेकंड का यूज करना है. तो मेन मुझे सेकंड बोर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है. हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला बनाना है. ओके, तो बताओ बच्चा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. मास किसका? इलेक्ट्रॉन का. चाहिए तो me लिखो, जरूरत नहीं मैं नहीं लिखता बच्चा, मैं नहीं लिखता पर लिख दिया अभी आप लोगों के लिए. तो मास इनटू वेलोसिटी. ओके, तो मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लर्न किया है, e स्क्वायर, z नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम की, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hn, है ना. तो चलो फिर सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए क्या आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 kg. E का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12. सारे वैल्यूज में लाने. h 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 2 का स्क्वायर. सॉरी 2, आई एम जस्ट सॉरी, दिस इज 2. ओके, तो चलो फिर इसको कैसे लिखेंगे? 9.1 इंटू 1.6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 6.63 इंटू 2 इंटू 10 का ये माइनस 31 माइनस 38 प्लस 12 प्लस 34 है ही नहीं. लॉग से सॉल्व करना बच्चों, लॉग से आराम से सॉल्व करो. लॉग अभी तक आ जाने से सेकेंड लास्ट चैप्टर चले. तो 9.924 इसका आंसर आएगा इंटू 10 रेज टू माइनस 25. यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड. लीनियर वेलोसिटी ना, मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में मुझे पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N. चेक करो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो P और N में क्या रिलेशन देगा? तो N से एक ऑर्बिट का पता और बाकी किसी भी ऑर्बिट का निकालना है तो ये वाले रिलेशन से निकलेगा. बता कि नहीं? मुझे थर्ड ऑर्बिट का मोमेंटम चाहिए अपॉन सेकंड ऑर्बिट, इसको रेशियो में लिखा. इनवर्स का मतलब क्या? उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा. तो P3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू P2. P2 की वैल्यू क्या निकाली है? 9.924 इंटू 10 रेज टू माइनस 25. बराबर कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट इसको 3 पॉइंट समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई करो तो 6.16 आंसर आना चाहिए. चेक करो, 10 रेज टू माइनस 25 केजी मीटर पर सेकेंड. अब मुझे पता था कि ये मोमेंटम नहीं, पर मैंने फाइंड कर लिया, है कि नहीं? तो ऐसे कौन से भी फाइंड कर सकते हो. ओके, कॉपी कर लो. मैं इसको थोड़ा और बता दूं कि अगर मुझे टाइम पीरियड पूछता सेकंड ऑर्बिट का, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्बिट. मेरे पास टाइम पीरियड ही नहीं है, तो आई होप आपने ये पॉज करके कॉपी कर लो. सब मैंने सॉल्व किया वो. अभी क्वेश्चन पूछे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्बिट फाइंड करो, बट टाइम पीरियड है ही नहीं ना मेरे पास. मेरे पास टाइम पीरियड कहां पे? फॉर्मूला ही नहीं मेरे पास. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं बना सकता हूं बच्चों. टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई r अपॉन v. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r अपॉन v. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, हमने निकाला है. कैसे निकाला है? कि भाई सर्कुलर मोशन करते हैं तो कितना डिस्टेंस बनाता है? 2 पाई. स्पीड v है, r पता है, v पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा. तो 2 पाई इन प्लेस ऑफ r
I can write epsilon h square n square upon pi m e square z into अपॉन v है, v के लिए क्या आएगा e square z अपॉन 2 epsilon naught h n। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो 2 और 2 क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या होएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्या हो जाएगा क्यूब, n क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन, अरे पाई कैंसिल हो रहा है ना, ऐसे ही कर रहे हो, पाई कैंसिल हो रहा है m e raised to 4 अपॉन z स्क्वायर। बन गया ना फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, और इसको देख के पता चलता है n is inversely proportional to n क्यूब। सो ऐसे सारे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड के वैल्यूज जो चाहिए वो वैल्यूज आप थोड़े बेसिक फार्मूला लगा के r और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सम्स आप सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, अटकने का जरूरत नहीं। डेटाबेस बहुत बड़ा है, कौन सा भी सम आएगा। जो अच्छे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, पर अटको मत, थोड़ा अपना दिमाग खोलो। ओके, अभी टाइम पीरियड पूछा है तो छोड़ के मत, अरे ये तो सिखाया नहीं, पर आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वी और आर का फॉर्मूला यूज करके विचेवर टर्म्स जो सर्कुलर मोशन इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे वो आप बना सकते हो, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लर्न करो, फॉर्मूले बनाओ। इसके पहले वाले सम में हमने लीनियर मोमेंट, मतलब लीनियर मोमेंटम का सम में लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बना के सॉल्व किया। अभी टाइम पीरियड का अगर सम आया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना के सॉल्व कर सकेंगे। एंगुलर वेलोसिटी का सम आया तो ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है, डेरिवेशन में एंगुलर वेलोसिटी अलग से मैंने किया है सॉल्व। ओके, तो ऐसे जो चाहिए वो फॉर्मूला बना के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो पीछे नहीं हटना है, अपने को फुल मार्क्स चाहिए, मैंने आपको ट्रिक बताया। ओके, आप सॉल्व करो, कोशिश करो कि कौन से टर्म्स पूछ सकते हैं। मैं एक सपोर्टिंग वीडियो आपको भेजूंगा ही, उस सपोर्टिंग वीडियो में आप देख लो कि कौन से सम्स आपको आ सकते हैं। ठीक है, प्लस ये सारे फॉर्मूले आपको खुद बनाने को आने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। रेडियस पे क्वेश्चन आता डायरेक्टली चलेगा, वी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता चलेगा, पर आर और वी के अलावा और किसी भी पॉइंट पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, then you should know how to prepare this formula. Is it clear? थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, आएगा, गारंटेडली आएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। फ्रीक्वेंसी पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछा ऑफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पे लेके आओ, उसको उल्टा कर दो, तो फ्रीक्वेंसी आएगा m e raised to 4 z स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब n क्यूब। देखो ये बन गया, तो फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सम्स हम बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं by using Bohr's postulate। इसलिए यहाँ पे टाइप का नाम लिखा है कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन Bohr's postulate। ठीक है बच्चों, करना है आपको अच्छे से। ओके, प्रैक्टिस करो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में समझिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।